नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो तुम्हारी विस्कस या टर्बुलेंट की इक्वेशन लॉसेस निकालोगे वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके होगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, ठीक है। और नेक्स्ट में बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप के होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, कि अभी क्या था, ये सब क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना फ्लो ऑफ फ्लूइड मिलेगा उतनी एनर्जी लॉस होगी। इसमें क्या बोला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, कि जो प्रेशर या एनर्जी लॉस हो रही है वो डायमीटर ऑफ पाइप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी, ठीक है, इन्वर्स होगी मतलब अपोजिट होगी, ठीक है। अब जो फैनिंग इक्वेशन है वो फैनिंग इक्वेशन लिखो क्या होती है। फैनिंग इक्वेशन हमारी विस्कस और टर्बुलेंट के लिए दोनों के लिए यूज होती है। विस्कस फ्लूइड हो या फिर टर्बुलेंट फ्लूइड हो, दोनों के लिए हम एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। लिखो, नोट करो फैनिंग इक्वेशन क्या होती है, FANNING, फैनिंग इक्वेशन। आवाज आ रही है? यस मैम। लिखो डेल्टा PF इक्वल टू डेल्टा PF, F जो होगा इसमें स्मॉल होगा, F क्या है तुम्हारा, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू 2F म्यू टू स्क्वायर L रो L इंटू रो डिवाइड बाय D, ठीक है। अब इसमें ये जान लो कि क्या क्या है, ठीक है। जो डेल्टा PF है वो तुम्हारा प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप क्या होता है कि कितना प्रेशर हमारा नीचे गिर रहा है, ठीक है। और F क्या है तुम्हारा, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, ठीक है। म्यू, अब म्यू क्या है तुम्हारा, म्यू है तुम्हारी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। L तुम्हारा लेंथ ऑफ पाइप, L कैपिटल है, ठीक है, इनटू रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डिवाइड बाय D डायामीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। ये तुम्हारी फैनिंग इक्वेशन है, ठीक है। इससे ये जो फैक्टर डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ वो हैं पॉइंट्स हैं, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, नेचर कैसा है फ्लो ऑफ फ्लूइड का, टर्बुलेंट है या विस्कस है, ठीक है, कि उस टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है लिक्विड या फिर विस्कस है, ठीक है, उस टाइप के नेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रफनेस ऑफ इनर सरफेस ऑफ द पाइप, रफनेस पे डिपेंड करता है ये इनर सरफेस ऑफ द पाइप के, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है हैगन पोसले इक्वेशन, लास्ट टाइम भी बताया था, हैगन पोइसले इक्वेशन। इसमें क्या बोला है, पोइसले में बोला है डेल्टा P इक्वल टू 32 इंटू L म्यू ईटा डिवाइड बाय D स्क्वायर, ठीक है। इसमें ईटा क्या हो गई, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, और डेल्टा PF क्या है, प्रेशर ड्रॉप, कि कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और ये मेनली हमें हैगन जो पोइसले इक्वेशन हम यूज़ करते हैं किसका, फ्लो चेक करने के लिए करते हैं, विस्कस फ्लो के लिए, ठीक है, ये टर्बुलेंट के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारी नेक्स्ट है लॉसेस इन फिटिंग्स। अब जैसे तुमने मतलब लॉसेस इन फिटिंग्स में, लॉसेस कैसे होता है फिटिंग्स में, जब हम जैसे क्या करते हैं कि पाइप नीचे से ऊपर लेके जाना होता है हमें वाटर का कनेक्शन या फिर लिक्विड का कनेक्शन, ठीक है, तो उसके लिए पाइप ऐसे तो नहीं होगा कि सीधे का सीधा वो चला जाएगा, उसमें कुछ बैंड्स भी होंगे, तो बैंड्स को जो जिसमें लगाते हैं तो वो किससे अटैच करते हैं,
कुछ एल्बोज से, या फिर टी टाइप की फिटिंग करते हैं। ये टी टाइप की फिटिंग कैसे होती है, जिसमें मतलब हमें क्या करना होता है, एक ही पाइप से हमें 2 पाइप अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, वो होती है तुम्हारी टी टाइप फिटिंग। कि इसमें लॉसेस इन फिटिंग्स में किस टाइप से फिट वो होती है, ठीक है। नॉर्मली ए लार्ज नंबर ऑफ फिटिंग्स आर इंक्लूडेड इन ए पाइपलाइन फॉर ए लिक्विड पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट पाइप। मतलब जैसे तुम मान लो अगर 15 मीटर का एक लंबा पाइप है, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है, ठीक, और एक उतना ही एक राउंड शेप का है, ठीक है, बट क्या है वो राउंड हो गया, उसमें कितनी एनर्जी होती है या फ्लो होता है उस, बट लेंथ इनकी क्या है, इक्वल है दोनों की, बट इनके जो वो हैं लॉसेस हैं वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें भी हम जो लॉसेस इन फिटिंग कैलकुलेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फैनिंग इक्वेशन के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। व्हेन फिटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए स्ट्रेट पाइप दे कॉज डिस्टर्बेंसेस इन द फ्लो, ठीक है। व्हेन फिटिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेट पाइप दे कॉज डिस्टर्बेंसेस इन द फ्लो विच रिजल्ट्स इन एडिशनल लॉस ऑफ एनर्जी। It is difficult to specify the loss due to each type. कुछ लॉसेस होते हैं वो किसके कारण हो सकते हैं, जैसे चेंज इन डायरेक्शन, जैसे हम उसकी चेंज इन डायरेक्शन अभी बताया मैंने, जैसे वो सीधा जा रहा था पाइप, अगर हमें उसे मतलब थोड़ा तिरछा करना है, कहीं और पे लेके जाना है, तो उसमें बैंड आएगा, तो बैंड को जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, उस पर एल्बो अरेंजमेंट करना है, तो एल्बो में क्या होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन द टाइप ऑफ फिटिंग्स, कि तुम मतलब टाइप ऑफ फिटिंग्स किस टाइप की कर रहे हो, ठीक है, वो बताता है। जैसे एग्जांपल है कपलिंग, की कपलिंग कर रहे हो, या वॉल्व या अदर कोई मीटर्स वगैरह अरेंज कर रहे हो उसमें, ठीक है। यह तुम्हारी लॉसेस इन फिटिंग्स में। अब है तुम्हारी नेक्स्ट है तुम्हारा, और लॉसेस इन फिटिंग्स तुम्हारी क्या है, माइनर लॉस में आता है, ठीक है, जो छोटे टाइप के एनर्जी लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट एनलार्जमेंट लॉसेस। एनलार्जमेंट लॉसेस में क्या बोला है, एनलार्जमेंट लॉसेस में जैसे हम क्या करते हैं कि छोटे पाइप से हमें बड़े पाइप में अरेंज करना है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, मतलब कोई भी लिक्विड को सप्लाई करना है, ठीक है। इसमें 2 तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है ग्रेजुअली और एक होता है सडन इनलार्जमेंट, ठीक है। ग्रेजुअली में क्या होता है, ग्रेजुअली में जैसे हम धीरे धीरे से छोटे पाइप को धीरे धीरे वो कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा कर रहे हैं, जैसे मतलब धीरे धीरे से बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, चौड़ा करेंगे, ठीक है, कि छोटे पाइप को हम धीरे धीरे स्लोली से वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं विद मतलब बिग उससे, ठीक है। तो जब वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ग्रेजुअली इनलार्जमेंट में क्या होता है तुम्हारा, नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम स्लोली कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और सडन में क्या होता है, सडन में हम मतलब होता तो इसी टाइप से कि छोटे से हम बड़े को कनेक्ट कर रहे हैं, बट क्या होता है डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं उसमें धीरे धीरे, मतलब या स्लोली कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब धीरे धीरे से उसे चौड़ा होने के लिए नहीं रखते हैं, मतलब वो डायरेक्ट ही चौड़े क्या होता है, मतलब बड़े पार्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सडन एनलार्जमेंट ऑफ, मतलब इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। थोड़ी हिंदी मेरी मतलब अजीब सी है क्योंकि वर्ड्स कुछ मिक्सअप से हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में खुद ही समझ लेना तुम मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसमें क्या है, जो तुम्हारी मतलब ग्रेजुअली में क्या होगी, μ1 क्या बताया है, मतलब जो वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, अर्जुन सिंह, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को हम किससे डिनोट करते हैं, अर्जुन सिंह,
हेलो मनीष यादव। यस मैम। मनीष यादव, वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? मैम म्यू से। म्यू से, ठीक है। अब जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे क्या है, छोटे पाइप को हमने बड़े पाइप से कनेक्ट किया है, ठीक है, और फ्लो किधर जा रहा है? छोटे पाइप से बड़े पाइप की साइड जा रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी म्यू वन किसकी है? छोटे पाइप की, और म्यू टू किसकी है? बड़े पाइप की, ठीक है। फ्लो किधर से? म्यू वन से म्यू टू की साइड जा रहा है। अब क्या है, इन केस इन केस मतलब उसमें ग्रेजुअली इनलार्जमेंट में क्या है, कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। बट क्या है उसमें, सडन इनलार्जमेंट में क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी है। इसमें क्या होगा, म्यू वन और म्यू टू क्या होगा, म्यू वन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और म्यू टू की कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एडीज डेवलप होता है। एडीज मतलब एक बवंडर टाइप का। जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे, जैसे एक नदी है, नदी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, सीधी जा रही है, ठीक है। अगर उसके बीच में कोई सडनली क्या आ जाए, बैंड आ जाए, या फिर मतलब उसे एक क्रॉसिंग का टाइप, मतलब ऐसे तो नहीं कि नदी फ्लो कर रही है, सीधी जा रही है, बीच में क्या आते हैं, बैंड भी आते हैं। तो जहाँ पे बैंड आता है वहाँ पे क्या है, उस एक बवंडर टाइप का देखा होगा तुमने, ठीक है, कि बवंडर बन जाता है, वहाँ पे रुक के आता है वाटर। बट फ्लो तो करता है, बट वाटर क्या है, फ्लो रुक के आता है, राउंड शेप का वो बवंडर टाइप का बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे जो बवंडर बन रहा है वहाँ पे उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। इसी टाइप से हम उसे एडीज डेवलप होता है सडन एनलार्जमेंट में, ठीक है। इसीलिए म्यू वन ज़्यादा है एज कंपेयर टू म्यू टू के इन सडन इलार्जमेंट में, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम, यस मैम। अब सडन इलार्जमेंट का लॉसेस हम किस तरह से निकालेंगे? इसकी इक्वेशन है डेल्टा एच ई, नोट करो, डेल्टा एच ई, एच कैपिटल होगा, ई स्मॉल होगा, इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, ब्रैकेट में दोनों को बंद करो, और ठीक है, डिवाइड बाय 2g। जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ क्या है, वेट भी होता है, ठीक है। यह है तुम्हारा इनलार्जमेंट ऑफ लॉसेस। अब नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन। अब एनलार्जमेंट क्या है? एनलार्जमेंट्स में हम छोटे पाइप से बड़े पाइप में लेके जा रहे थे, ठीक है, कनेक्ट कर रहे थे। अब कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा है तो उसी टाइप का, बट इसमें क्या है, बड़े पाइप से हम छोटे पाइप में लेके जाते हैं, ठीक है, इसी के उल्टा होता है ये। इसमें भी सेम होता है कि सडन कॉन्ट्रैक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा ग्रेजुअल कनेक्शन में तुम्हारा क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? इसमें डेवलप होता है तुम्हारा क्या डेवलप होता है, एक फोर्स, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं उसे, ठीक है। एक वेना कॉन्ट्रैक्टा डेवलप होता है ड्यू टू, मतलब सडन डिफेक्ट। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली में हम, जैसे मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे हम उसे कनेक्ट करते हैं छोटे पाइप से, ठीक है, और सडन में क्या करते हैं, अचानक से ही कनेक्ट कर देते हैं उसे,
ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसमें, ठीक है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है उसे बोलते हैं द पॉइंट एट विच डायमीटर ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम गेट लेस देन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड, ठीक है, एट द पॉइंट एट विच डायमीटर ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम गेट लेस देन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, इसे वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। इसमें जो वेना मतलब म्यू1 होता है, म्यू1 क्या है, मतलब बड़े पाइप से छोटे पाइप में जा रहा है, ठीक है, म्यू1 है बड़े पाइप का वेलोसिटी और म्यू2 क्या है, छोटे पाइप की वेलोसिटी, ठीक है, इसमें उल्टा है, ठीक है। और सडन कॉन्ट्रैक्शन का लॉसेस हम किस तरह से निकालते हैं, डेल्टा एच सी, नोट करो ये इक्वेशन, डेल्टा एच सी, सी क्या है, स्मॉल है इसमें, ठीक है, इक्वल टू के म्यू2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच सी क्या है, लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, डेल्टा एच सी क्या है, लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, के तुम्हारा कांस्टेंट है, म्यू2 तुम्हारी वेलोसिटी है, ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन या एनर्जी लॉसेस हो गई। और मैं इसके नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तुम्हें ग्रुप में सेंड हो जाएंगे, ठीक है, तब तुम्हें तब कुछ समझ में नहीं आएगा तो तब बताना, ठीक है। अभी किसी को डाउट है इसमें एनर्जी लॉसेस में? नो मैम। और किसी को? मैम फैनिंग इक्वेशन दोबारा कंप्लीट कर देना। फैनिंग इक्वेशन, फैनिंग इक्वेशन तुम्हारा फ्रिक्शन लॉसेस को निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है। फैनिंग इक्वेशन इक्वल टू 2f म्यू स्क्वायर इंटू एल इंटू रो डिवाइड बाय डी, ठीक है। फैनिंग इक्वेशन और फैनिंग इक्वेशन डेल्टा पी एफ, जो डेल्टा पी एफ है वो प्रेशर ड्रॉप है, मतलब प्रेशर गिर रहा है, और प्रेशर गिर रहा है तो एनर्जी हमारी लॉस होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ क्या मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तुम्हारे पाइप के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसीलिए तुम्हारी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सब जब जो अभी तक वो हो चुके हैं, टॉपिक्स हो चुके हैं, उसके बारे में पूछूंगी मैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट मैं तुम्हारे इसी में वो करूँगी, यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट तभी स्टार्ट कराऊँगी ऑरिफाइस मीटर, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।